में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। पेपर में इस तरह से आता है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 3 नंबर में एग्जाम में आता है 10th क्लास में। तो आइए जानते हैं बहुत ही सरल भाषा में। इसके लिए दोस्तों हमने 3 प्रतिरोध ले लिए। पहला प्रतिरोध हम लेते हैं R1। प्रतिरोध का साइन तो आपको पता ही होगा, इस तरह से बना लेते हैं। एक प्रतिरोध हमने R1 लिया, दूसरे को इसी तार में जोड़ लेंगे। दूसरा प्रतिरोध हमने R2 जोड़ लिया। ठीक है, अब इसी तार में तीसरा प्रतिरोध जोड़ लेते हैं R3। ये हमने तीसरा प्रतिरोध R3 जोड़ दिया। ये साइन तो आपसे आता ही होगा। और इन तीनों प्रतिरोधों को एक तार में जोड़ने के बाद, तो दोस्तों प्रतिरोधों का मतलब होता है, मान लिया बल्ब कोई भी बिजली खाने वाली चीज़, बिजली का उपयोग करने वाली कोई भी चीज़ हो वो। अब यहाँ पे हमने लगा लिया, यहाँ पे लगा ली हमने बैटरी। बैटरी को आपको पता ही है, एक जो है सिरा इसका बड़ा बनाते हैं, ये पॉजिटिव होता है, और दूसरा नेगेटिव छोटा बनाते हैं, और बीच में इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, हमने 3 प्रतिरोध लिए। पहला प्रतिरोध क्या लिया, इसका नाम है R1। दूसरे प्रतिरोध का नाम है R2। तीसरे प्रतिरोध का नाम है R3। अब इन तीनों को हमने एक तार में लेके एक बैटरी से जोड़ दिया, और बैटरी है हमारी 20 वोल्ट की। बैटरी का वोल्टेज क्या है, हमारा बी है, 20 वोल्ट की बैटरी है। और जैसा कि हमें पता है, ये ध्यान रखना आप लोग कि करंट हमेशा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर बहता है। ठीक है, प्लस सिरे से करंट इधर से चल के इधर आ रहा है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। मान लिया इसमें करंट जो हमारा चल रहा है वो आई करंट चल रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम का मतलब एक तार में 3 चीज़ें लगा देते हैं बिजली की खपत वाली कुछ भी। मान लिया ये बल्ब भी हो सकते हैं, ये विद्युत प्रेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है XYZ, ये CFL भी हो सकते हैं, कुछ भी हमने 3 जो है एक ही तार में लगा ली। तो जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब एक तार में बहुत सारी चीज़ों को लगाते हैं, तो उनके वोल्टेज हमेशा अलग अलग हो जाते हैं। तो हमने मान लिया कि R1 वाले प्रतिरोध में हमारे वोल्टेज हो गए V1, R2 वाले प्रतिरोध में हमारे वोल्टेज हो गए V2, और R3 वाले प्रतिरोध में हमारे वोल्टेज हो गए V3। क्लियर हो गए। अब ये वोल्टेज बी थे, अब ये हमारे 3 जगह बढ़ गए, V1, V2, V3। अगर तीनों को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर बैठेंगे, B वोल्टेज के बराबर बैठेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक परिपथ तैयार हो गया। ये क्या तैयार हो गया, परिपथ। परिपथ, ये हमारा परिपथ तैयार हो गया। अब हम जो है इसका डेरिवेशन निकालते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें पता ही है कि ओम का नियम B इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ओम के नियम से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, B इक्वल टू आई आर। ओम के नियम से, ओम का नियम हमें पता है। अब R1 प्रतिरोध के लिए लगा लेंगे। R1 प्रतिरोध के लिए ओम का नियम क्या होता है हमारा, ओम का नियम होता है B इक्वल टू आई आर। क्या नियम होता है, B इक्वल टू आई आर। ये हम R1 के लिए लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे R1 के लिए। R1 के लिए बहुत ही आसान है। R1 के लिए हम लगाते हैं, जब R1 के लिए हम लगाएंगे तो वोल्टेज हो जाएंगे V1। ठीक है, करंट इसमें जो है श्रेणी क्रम में समान रहता है, करंट आई रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1। तो ये फॉर्मूला हमारा R1 के लिए हो जाएगा V1 इक्वल टू आई R1। तो R1 के लिए हमने लगा दिया सूत्र V1 इक्वल टू आई R1। क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से R2 के लिए आ जाते हैं। R2 वाले प्रतिरोध के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज V2 और प्रतिरोध R2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 के लिए इसी तरह से। R2 के लिए ओम का नियम लगा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 इक्वल टू आई R2। इसी तरह से हम तीसरे प्रतिरोध में चलते हैं, R3 में चलते हैं। तो R3 में क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू आई R3। R3 के लिए I3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू आई R3। ये हमारी 3 इक्वेशन बन गई। ये क्लियर हो गया, V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2, V3 इक्वल टू आई R3। फॉर्मूला ओम के नियम का सूत्र भी याद रखने की मैं ट्रिक बताई दे रहा हूँ। V इक्वल टू आई आर, बीरा से याद रखो या बीर से याद रखो, बीर। यहाँ पे भी बीर लगा दिया, यहाँ पे भी बीर लगा दिया, यहाँ पे भी बीर लगा दिया। देखिए याद रखने की ट्रिक कितनी आसान है, बीर, V1 आई आर, बीर बीर बीर, बीर बीर बीर।
3 बार बीर लगा दिया, बीर बीर बीर। क्लियर है, क्योंकि करंट यहाँ पे आई है तो बीर बीर बीर, इस तरह से याद कर लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 तीनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया। तीनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, देखिए इधर वाली साइड जुड़ गई, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हमारी साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हम जोड़ रहे हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तीनों साइड जुड़ गए। अब देखिए B1 B2 B3, ये पूरे परिपथ का B का 3 टुकड़े हो गए थे, यहाँ पर B 3 जगह बट गया था, तो तीनों को अगर टोटल करेंगे किसके बराबर होगा, B के। तो ये हो गया हमारा B के बराबर। ठीक है, B इक्वल टू, यहाँ से हमने I कॉमन ले लिया, I कॉमन लिया तो हमारा आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब परिपथ के लिए B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR, पूरे परिपथ के लिए, क्योंकि पूरे परिपथ के वोल्टेज V हैं और पूरे परिपथ में करंट I है और पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो हमारा R। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे परिपथ के लिए B इक्वल टू कितना रख लेंगे, IR रखने पर, B इक्वल टू IR रखने। अब देखिए पूरे परिपथ के लिए आ गए हम, B की जगह हम रख लेंगे IR, B की जगह हमने क्या रख लिया, IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब I से हमारा I कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा 3 प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित हो गया। अब ये कई बार क्या आता है एग्जाम में, ये आ जाता है n प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करो। अगर ये n है तो यहाँ पे n प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, n प्रतिरोधकों का मतलब अगर ये गिनती में n है, n प्रतिरोधों के लिए यही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू डॉट डॉट और प्लस लास्ट में Rn। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करना। तो हमने यहाँ पर तीन, बहुत ही आसान है, तीन हमने प्रतिरोध लिए, R1 R2 R3, तीनों को एक तार में जोड़ दिया। ठीक है, और इन्हें 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, जिससे करंट जो है I चल रहा है। श्रेणी क्रम में दोस्तों करंट नहीं बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं, V1 V2 V3, ये वोल्टेज हमारे 3 भागों में बढ़ गए, V1 V2 V3। प्रतिरोध हमारा R1 R2 R3। अब यहाँ पे हमने ओम का नियम लगा दिया, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, तीनों को जोड़ दिया, V1 V2 V3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V1 V2 V3, ये B 3 भागों में बट गया था, तो तीनों का जोड़ किसके बराबर हो गया, B के बराबर हो गया। यहाँ से I कॉमन लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। B इक्वल टू हमें पता है क्या होता है पूरे परिपथ के लिए, IR, क्योंकि परिपथ की धारा कितनी है, I, और प्रतिरोध कितना है, R। IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब n प्रतिरोधों के लिए क्या हो गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू डॉट 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 Rn। तो ये आ गया हमारा n प्रतिरोधकों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। इसी तरह की वीडियो के लिए हमें भी आगे बढ़ाते रहिए। तो ये दोस्तों है हमारा श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। अब हम पढ़ते हैं कैसे स्थापित करते हैं। तो हमने 3 प्रतिरोध मान लिए, R1 R2 R3, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आइए 3 प्रतिरोध ले लेते हैं, R1 R2 R3। पहला प्रतिरोध ले लिया हमने R1, इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया, एक तार लिया इस तरह से जोड़ दिया। दूसरा प्रतिरोध लिया हमने R2 भी हमने बीच में इस तार को लेकर के इस तरह से जोड़ दिया। तीसरा प्रतिरोध हम ले लेते हैं R3 हमने इस तरह से ये लिया, तार को इस तरह से जोड़ दिया। अब इस तार को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, तो ये हमारा तैयार हो गया परिपथ।
बैटरी का सिरा आपको पता ही है, प्लस इधर लेना है और माइनस इधर लेना है। करंट जो चलता है प्लस से माइनस की ओर चलता है। मान लिया ये परिपथ में जो है 20 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ा, 20 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा और इसमें जो करंट दौड़ा वो आई दौड़ा। अब आई करंट जा कर के यहाँ पे क्या होगा, 3 भागों में बढ़ गया। ये हमने 3 प्रतिरोध तो ले ही रखे हैं, R1, R2, R3। अब ये करंट यहाँ पे आया, अब यहाँ से 3 भागों में बढ़ गया। इधर मान लिया हमने I1 हो गया, बीच वाले में क्या हो गया I2 और तीसरे वाले में हमने मान लिया ये I3। तो I के यहाँ पे 3 टुकड़े हो गए, जबकि वोल्टेज यहाँ पर तीनों में समान रहेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज चेंज हो जाते हैं और जो है करंट समान रहता है। इसमें करंट चेंज हो जाता है, अलग अलग बढ़ जाता है, मगर वोल्टेज समान रहते हैं। जितने भी दोस्तों घरेलू अप्लायंस होते हैं, घरेलू हमारे परिपथ होते हैं, जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जो है विद्युत का लॉस बहुत कम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि पूरे परिपथ का प्रतिरोध R है और पूरे परिपथ में बहने वाली धारा कितनी I है। तो अब R1 के लिए हम ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम से हमें पता है कि B इक्वल टू कितना होता है IR। यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाल ली, I की वैल्यू हमने निकाली तो ये हो गया B अपॉन R। ठीक है, तो हम जो इसमें लगाएंगे समांतर क्रम में, वो ओम के नियम की ये वाली फॉर्म लगाएंगे। तो I इक्वल टू बी अपॉन आर। तो पहले R1 वाले के लिए आ जाते हैं, तो R1 वाले के लिए हो जाएगा I1 इक्वल टू बी अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले R1 के लिए, R1 के लिए, R1 के लिए आ गए। अब R1 के लिए हमने फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। R1 के लिए तो कितना हो जाएगा, करंट है यहाँ पे I1, R1 में करंट कितना है I1, वोल्टेज B है और R कितना है R1। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I1 इक्वल टू बी अपॉन R1। ठीक है, तो R1 के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगाएंगे, I1 इक्वल टू बी अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से R2 के लिए, इसी तरह से R2 के लिए हमने फॉर्मूला लगाया। I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। R3 के लिए, R3 के लिए आ गया I3 इक्वल टू बी अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तीनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। अब तीनों को जोड़ने पे हमें लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन R1 प्लस बी अपॉन R2 प्लस बी अपॉन R3। अब दोस्तों ये हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट था, विद्युत करंट था, ये 3 भागों में बढ़ गया था। विद्युत धारा जो है 3 भागों में बढ़ गई थी। आई जो था हमारा 3 भागों में बढ़ गया, I1, I2, I3। तो जाहिर सी बात है कि तीनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। तो तीनों जुड़ के किसके बराबर हो गए, I के। इधर से हम B कॉमन ले लेते हैं, B हमने कॉमन लिया तो ये बचा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब पूरे परिपथ के लिए हमें पता है, पूरे परिपथ के लिए इधर कर लेते हैं। पूरे परिपथ के लिए I इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन आर, क्योंकि पूरे परिपथ में जो विद्युत प्रतिरोध है परिपथ का वो R है और विद्युत धारा जो है पूरे में क्या है, I है, और करंट तो आपको पता ही है B है। तो पूरे परिपथ के लिए क्या करेंगे, परिपथ के लिए I बराबर कितना हो जाएगा, पूरे परिपथ के लिए बी अपॉन आर रखने पर। अब इस I की जगह हम क्या करेंगे, बी अपॉन आर रख लेंगे। पूरे परिपथ के लिए ओम का नियम लगा दिया, बी अपॉन आर इक्वल टू बी हमने कॉमन ले रखा है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बी से हमारा बी कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो
दोस्तों इस समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित हो गया। अब अगर n प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हों, इसे दोस्तों पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। n प्रतिरोधों के लिए n प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, इस फॉर्मूला जो है n तक बढ़ जाएगा। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 1/rn। ठीक है, तो ये आ गया हमारा n प्रतिरोधकों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो मैं समझता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इम्पोर्टेंट 10th क्लास की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत।